हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बार ग्राफ के क्वेश्चंस। जैसा कि आपने थंबनेल में सही से देखा होगा कि मैं ये क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूँ कि बिना पेन पेपर के कैसे करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करो। ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह से प्रिपेयर्ड हो ताकि आप अपना स्कोर कुछ इस लेवल पे लेके जाए कि आपको कट ऑफ की टेंशन ना हो। ओके, मैथ्स में जो मेन इशू है कट ऑफ, वो आपके झमेले में ही ना हो, आप बहुत उससे आगे निकल जाए, ये मेरा टारगेट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ उतना ही पार्ट यहाँ पे लिखूंगा जितना आपको समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा मैं कुछ लिखने नहीं वाला हूँ। सो पे अटेंशन, बी केयरफुल। ओके, in which of the following years the imports made by company A was exactly equal to the average imports made by it over the given years? Okay, सो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी ए के जो इम्पोर्ट्स है वो एवरेज ओवरऑल, मतलब 1994 से लेके 2000 तक जितने भी इम्पोर्ट हुए उसका एवरेज अगर निकाले तो कौन से साल में इक्वल आता है। ओके, सो सबसे पहले हमें ए का एवरेज निकालना होगा, बराबर है। अगेन एवरेज निकालते वक्त मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पेन पेपर ले डिवाइड करते बैठे। सो पे अटेंशन, ये जो एडिशन है सारे के सारे हम यहीं से करेंगे ओरली विदाउट एनी पेन पेपर। ओके, सो ए के वैल्यूज़ हमें इस कलर में दिए गए। सो फर्स्ट वन इज़ 30 प्लस 50 विच इज़ 80, 80 प्लस 60 विच इज़ 140, 140 प्लस 40 इज़ 180, 180 प्लस 70 इज़ 250 प्लस 60 इज़ 310 प्लस 75 इज़ 385। ओके, तो आपका नंबर आ गया 385। सीधा सीधा एडिशन जो है वो ए का सबका इतना ही करना है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग पेन पेपर लेके एडिशन करते बैठो। ट्राई टू डू इट ओरली, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, और डिवाइड किससे करेंगे हम? टोटल 7 ईयर्स है, 7 साल है ना। सो डिवाइडेड बाय 7 आप करोगे तो 55। ओके, ये भी मैं चाहूँगा कि सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना पार्ट पेन पेपर से लिखा है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ लिखने की। ओके, यहाँ तक अगर आप एडिशन कर सकते हो तो डिवाइडेड बाय 7 आराम से कर ही लोगे, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। देन आपका जो आंसर है वो टैली करके देखो कौन से किसी ईयर में 55 एग्जैक्ट वैल्यू है। नो, सो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। ओके, सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरह से मैंने मेथड्स अप्लाई किए हैं। ये आपके लिए हिंट्स है कि क्वेश्चन आपके सामने आने के बाद आपका अप्रोच किस तरीके से जाना चाहिए, ये मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसे अलग मेथड रहेंगे जिससे आप और डिटेल में समझ पाओगे। ओके, सो सेकंड पार्ट यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स बाय कंपनी बी फ्रॉम 1995 टू 1999। बी का वैल्यू ये रहा, 95 में कितना है? इतना, मतलब 40। 1999 में कितना है आपका? 80। ओके, सो सीधा 40 से लेके 80 हुआ है, बराबर, मतलब दुगना हुआ है, राइट, दुगना वैल्यू हुआ है। ऐड कितना हुआ है? 40, मतलब इंक्रीज कितना परसेंट होना चाहिए, राइट, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। बहुत सारे स्टूडेंट आप यहाँ पे 40 के साथ कंफ्यूज कर जाओगे, नहीं है परसेंट इंक्रीज, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा 100%। ओके, ईजी है, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत जैसा है नहीं, बस आपको वर्ड्स के साथ केयरफुल रहना है। परसेंटेज इंक्रीज ये वर्ड पूछा गया तो परसेंटेज में ही आंसर है। 40% नहीं होता है, 40 नंबर है, बराबर, वैल्यू है वो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पे अटेंशन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। Imports by company C in 1997 is how many more than the average imports by all company in the same year? 1997 में तीनों कंपनियों ने मिलके जितना भी इंपोर्ट किया है उसका एवरेज जो भी वैल्यू आएगा उससे सी ने कितना ज़्यादा किया है ये हमें देखना है। ओके, तो सी का अगर हम तीनों का 1997 में एडिशन अगर हम देखें, सो दिस इज़ 40 प्लस 65 विच इज़ 105, 105 प्लस 75 विच विल बी 180, राइट। 180 डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स 3 है ना, एवरेज निकालना है हमें। सो दिस इज़ 60 है ना, और हमें सी का वैल्यू पूछा है। सी का वैल्यू अगर हम देखें तो 75 है, तो कितना ज़्यादा है? ऑब्वियसली 15 ज़्यादा है। ओके, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूजुअली होता क्या है। देखो,
जो आप क्वेश्चंस ओरली सॉल्व कर सकते हो वो भी जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। हर बार अगर आप पेन पेपर लेके ही सॉल्व करने बैठ जाते हो तो ज़्यादा कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ट्राई कीजिए बिना पेन पेपर का सॉल्व करने के लिए। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग सरप्राइज हो जाओगे कि आप बिना पेन पेपर के कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सी यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इम्पोर्ट्स मेड बाय कंपनी ए एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इम्पोर्ट्स मेड बाय बी एंड सी टुगेदर। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। आई होप क्वेश्चन का मीनिंग सबको क्लियर है ना, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इम्पोर्ट्स मेड बाय कंपनी ए एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इम्पोर्ट्स हाफ ऑफ द टोटल इम्पोर्ट्स मेड बाय बी एंड सी टुगेदर। ओके, सो ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सी देखो क्या होता है, आपका आंसर एक तो इन चारों में से आएगा या फिर ई आएगा, है ना। इससे बाहर तो आपका कुछ आने वाला है नहीं। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कंपनी ए का जो भी वैल्यू है वो बी और सी दोनों का मिल के वैल्यू उसका हाफ, एग्जैक्टली हाफ कौन से ईयर में है। तो यहाँ पे तो 7 साल दिए गए, हर एक साल देखने की वजह जितने ऑप्शन में है उतने ही देखो। अगर ये इन चारों में से नहीं है तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आपका आंसर, है ना। सबसे पहले 94 का देखते हैं। 94 में बी और सी दोनों का टुगेदर वैल्यू। ओके, सो ये बी और सी का वैल्यू अगर हम देखें तो बी 50, सी 40, ये आपका आ जाएगा 90। 90 का हाफ कितना होता है 45, तो ये 30 है, तो आपका 94 आंसर नहीं होगा। 96 में देखते हैं। 96 में बी और सी दोनों मिलके आपका सी, ये अगेन मैं यहाँ पे चाहूँगा आप नंबर्स के साथ खेलना सीखो, नंबर्स को अंडरस्टैंड करो। आपका ए का वैल्यू जो है यहाँ पे वो 60 है, राइट, और यहाँ पे सी का वैल्यू 65 है। ओके, और बी का वैल्यू 50 है। किसी भी हिसाब से इसका हाफ करने के बाद 60 नहीं आ सकता, है ना। अगर यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है तो किस हिसाब से यहाँ पे ए में 60 आएगा, 0, है ना। तो ये भी आपका आउट हो गया। मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा पूरा इस क्वेश्चन को, ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है इसके बारे में, राइट। देन 98 में चलते हैं। 98 में देखो, देन अगेन दिस वुड बी बी और सी टुगेदर। अगर हम देखें बी का 80 एंड सी का 85, सेम लॉजिक। अगर ए का वैल्यू देखें तो 70 है, तो कोई आसार है यहाँ पे एवरेज अगर हम निकालें, हाफ अगर हम करें तो कुछ सेंस बनता है इस बात का, राइट। कोई मायना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 5 ही आ रहा है, तो 70 किसी भी तरीके से आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट, है ना, क्लियर है। देन 95 में देखो, 95 में ये पॉसिबिलिटी है ना, यूनिट प्लेस पे 0, यूनिट प्लेस पे 0, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0। लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, दोनों मिलके 100, उसका हाफ 50, एग्जैक्टली 50 आता है। सो आपका आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, ईजी है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना, एक्सट्रीमली ईजी। ओके, सो मैं ये चाहता हूँ आप इसी तरीके से जैसे मैंने लाइन ग्राफ के टाइम पे भी आपको कुछ क्वेश्चन उसमें से ऐसे बताए थे, कुछ हिंट्स आपको बताई थी कि आप बिना नंबर को टच किए आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे ही हर एक टाइप का जो DI होता है, जैसे लाइन ग्राफ रहे, ये बार ग्राफ रहा, और आगे आने वाले में हम पाई चार्ट का देखेंगे। सो हर किसी का एक स्पेशलिटी होता है, हर किसी का एक रीडिंग स्किल होता है जिससे हम आंसर बिना सॉल्व किए करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In which of the following years was the total imports made by all 3 companies together is the maximum? Okay, तीनों कंपनीज ने मिलके जो इंपोर्ट किया है वो कौन से साल में मैक्सिमम है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप सारे के सारे नंबर्स ऐड करते बैठोगे, कुछ मतलब भी है इस बात का, है ना। जैसे 94 रहा, 95, 96, 97 भी, ये किसी भी हिसाब से आपको कंपटीशन में लग रहे हैं, इसका कोई दूर दूर तक चांस है, ये आएगा भी कहीं पे नहीं ना। ये कुल मिला के मतलब ये अगर देखा जाए इसका हाईएस्ट वैल्यू भी 65 को क्रॉस नहीं कर रहा है ना। जहाँ कि यहाँ पे अगर देखें तो लोएस्ट वैल्यू तो 70 है, बराबर। यहाँ पे भी मैं आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में भी आपको एग्जैक्ट नंबर्स के साथ डील करने का ज़रूरत नहीं है।
इफ़ यू अंडरस्टैंड ग्राफ, अगर आप ग्राफ अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना सीखोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नंबर्स को टच करने की। ओके, अब यहाँ पे देखो 3 नंबर्स है आपके सामने, 2000 से हम चालू करते हैं। ओके, यहाँ पे 85 है हाईएस्ट वैल्यू, यहाँ पे 70 एंड 75। ओके, तो ये 70, 75 एंड 85 ये आपके पास नंबर रहा है ना। यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 70 है बराबर, हाईएस्ट वैल्यू 85 है बराबर। देन 90, 99 में देखो ये लोएस्ट वैल्यू 60 है, हाईएस्ट वैल्यू 80 है, तो ये तो एनीवे कंपटीशन से बाहर हो गया है ना। देन नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, ये आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब यहाँ पे देखो 98 और 2000 में डिफरेंस ही कितना है ना। 98 का लोएस्ट वैल्यू कितना है 70, यहाँ पे भी लोएस्ट वैल्यू 70 ही है। हाईएस्ट वैल्यू कितना है 85, यहाँ पे भी 85 हाईएस्ट है ना। अच्छा, सेकंड वैल्यू जो 2 नंबर वाला वैल्यू वो कितना है यहाँ पे 80, यहाँ पे कितना है 75। समझ रहे हो। तो आपका मैक्सिमम एवरेज वाला या फिर मैक्सिमम ऑल टुगेदर टोटल वाला नंबर कौन सा होगा 1998। समझ रहे हो। अगर आप ग्राफ अच्छे से रीड कर सकते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। बहुत बार आप सब स्टूडेंट्स नंबर के पीछे लगते हो, सॉल्व करने की इतनी हड़बड़ी में रहते हो कि क्वेश्चन ऑब्जर्व नहीं करते। दोस्त, नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो। क्वेश्चन इटसेल्फ आपको बहुत कुछ बता देगा, आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में लाइन ग्राफ वाले DI में भी मैंने आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताई थी कि आपको बिना नंबर को टच किए, बिना नंबर को कुछ ऑपरेशन में लाए आप आंसर ला सकते हो। सेम तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं अभी जिसमें आपको नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डील करना ही नहीं है। ओके, जस्ट ऑब्जर्व द ग्राफ और आंसर आपका आ जाएगा। अगले आने वाले सेशन में मैं आपको पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें अभी आपको मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एफर्ट यही है कि आप सब लोग इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि आपको टिपिकल मेथड्स यूज़ करने की ज़रूरत ना हो। ओके, सो दैट्स माय एफर्ट। अगला जो लेक्चर आएगा हमारा वो पाई चार्ट के ऊपर आएगा। तब तक के लिए ये दोनों लेक्चर अच्छे से आप स्टडी कीजिए। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके डाउट्स अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ। और हाँ, आप सबके प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। इस बार के IBPS आपको 4 डालनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।